गर्मियाँ स्टार्ट होते ही कुछ मज़ेदार सा ठंडा ठंडा सा मीठा मीठा सा खाने को दिल करता है। और बच्चों की फरमाइशें तो ऐसे शुरू हो जाती हैं ना कि हमें आइसक्रीम खानी है, कुल्फ़ी खानी है, हमें ला के दे। तो इसलिए आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार यम्मी क्रीमी सी आइसक्रीम, मार्केट से हज़ार गुना बेहतर, वो भी घर पे। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? भाई मैं तो ठीक ठाक हूँ। आइसक्रीम बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक अदद पैन में 1 कप मिल्क लिया था, और अगर वज़न में देखें तो ये 250 ml 1 पाव दूध है। और इसमें शामिल कर देंगे हाफ़ कप मिल्क पाउडर, और अगर चम्मच के हिसाब से देखें तो ये 4 बड़े खाने वाले चम्मच होगा। मिल्क पाउडर आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हो, मैंने नीडो लिया था। और इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे 1/3 कप चीनी रेगुलर दानेदार चीनी जो हमारे घर में इस्तेमाल होती है, वही वाली चीनी यहाँ पे मैंने ली थी। और अगर इसे भी चम्मच के हिसाब से देखें ना तो ये भी 4 बड़े खाने वाले चम्मच होगी। और फिर इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके इनको तकरीबन 4 से 5 मिनट तक इसको पका लेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसको 1 से 2 बॉयल आने तक पका लेंगे। हमें इसे गाढ़ा नहीं करना, तो हमें सिर्फ इसे 1-2 बॉयल आने देना है ताकि दूध का कच्चापन ख़त्म हो जाए। मैंने यहाँ पे कच्चा दूध इस्तेमाल किया है, फुल फैट मिल्क इस्तेमाल किया है। आप लोग भी कोशिश करें कि कच्चा दूध ही इस्तेमाल करें। अगर नहीं है तो फिर आप कोई भी टेट्रा पैक वाला या फिर उबला हुआ दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जितनी देर में दूध उबलना शुरू होता है, दूसरी साइड पे मैंने एक गिलास में थोड़ा सा दूध तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून के जितना लिया है, और उसमें 1 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लोर शामिल कर दूंगी। यहाँ पे आप लोग चाहो तो वनीला कस्टर्ड पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो कॉर्नफ्लोर को दूध में अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको हम उबलते हुए दूध में थोड़ा थोड़ा सा करके शामिल करना शुरू कर देंगे, और साथ ही स्पैचुला के साथ मिक्स करते रहेंगे ताकि वो नीचे से लगना ना स्टार्ट हो जाए और उसमें कोई गुठलियाँ वगैरह भी ना बनना शुरू हो जाए। तो बस अच्छी तरह मुसलसल इसको मिक्स करते रहेंगे, और 1 से 2 बॉयल आने तक हम इसको थोड़ा सा और पका लेंगे। अब इसे उतार के साइड पे रख देंगे और एक दूसरा पैन ले लेंगे। उसमें हाफ़ टेबल स्पून में चीनी शामिल कर रही हूँ, और चीनी को मुझे कैरमलाइज़ करना है। और यहाँ देखें ये साइड से थोड़ा थोड़ा सा पकना शुरू हो चुकी है। हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट तक के लिए पकाएंगे। इसको बस बहुत लाइट सा कलर मैं दूंगी, ज़्यादा डार्क कलर नहीं दूंगी, क्योंकि अगर जितना ज़्यादा डार्क कलर इसका आएगा तो फिर ये कड़वा कड़वा सा इसका टेस्ट हो जाएगा। तो बस लाइट सा इसका गोल्डन कलर आने तक मैं इसको पका लूँगी। तो जैसे ही चीनी कैरमलाइज होगी, इसमें हम शामिल कर देंगे दूध जो कि हमने पहले से पका के रखा हुआ था। और इसके बाद फिर हम इसको 15 से 20 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे, या फिर हम इसे इतनी देर पकाएंगे कि हमारे पास एक गाढ़ा सा मिक्सचर तैयार हो जाए। जिस तरह हम कस्टर्ड बनाते हैं ना, सेम उसी तरह का हमारे पास ये कस्टर्ड टाइप का होना चाहिए। दूध शामिल करने के बाद चीनी थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी, लेकिन आप लोगों ने घबराना नहीं है कि अरे ये क्या हो गया। जैसे ही दूध दोबारा से उबलना शुरू होगा ना, चीनी ऑटोमेटिकली ही इसमें मेल्ट होती जाएगी। तो बस उसके बाद हम इसको पकाते रहेंगे, मुसलसल चम्मच हिलाते रहेंगे तब तक कि जब तक ये गाढ़ा सा मिक्सचर हमारे पास तैयार ना हो जाए। और यहाँ देखें तकरीबन 20 मिनट पकाने के बाद ये इस तरह की कंसिस्टेंसी में होना चाहिए। अगर हम इसको चम्मच के साथ मिक्स करें ना, तो उसके ऊपर इस तरह कोटिंग होनी चाहिए कि अगर हम उसमें एक स्ट्रेट लाइन बनाएं तो वो आपस में मिले नहीं। तो बस उसके बाद फिर हम स्पैचुला के साथ इसको 2 से 3 मिनट तक के लिए इस तरह मिक्स करते रहेंगे ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए और ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए, क्योंकि हमने इसको फ्रिज में रखना है। थोड़ा सा ठंडा होगा तभी हम इसको फ्रिज में रखेंगे। अगर हम उसी तरह बॉल में ट्रांसफ़र करके इसको फ्रिज में रख देंगे ना, तो उसके ऊपर एक थोड़ी सी ना मोटी सी लेयर आ जाएगी। तो हमें वो मोटी और थोड़ी सख्त वाली लेयर नहीं चाहिए, इसीलिए हम इसको थोड़ा सा पहले रूम टेम्परेचर पे आने देंगे, उसके बाद ही फिर हम इसको फ्रिज में रखेंगे। तो जितनी देर में हमारी आइसक्रीम बेस ठंडी होती है या फिर कस्टर्ड ठंडा होता है, उतनी देर में हम इसका नेक्स्ट प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं। मैं ना यहाँ पे डैशी वालों की मेगा व्हिप क्रीम इस्तेमाल कर रही हूँ। डैशी कहते हैं या दाशी कहते हैं, मुझे अब इसका एक्चुअल रियल नेम नहीं पता। पहले तो मैं विपी व्हिप वालों की व्हिप्ड क्रीम इस्तेमाल करती थी, तो ये फ़र्स्ट टाइम हमारे घर आई है। मैंने ये ना मंगवाई थी केक बनाने के लिए।
तो फिर मुझे डाउट था कि पता नहीं ये विप्ड होने के बाद केक के ऊपर अच्छे से स्टेबल रह पाएगी भी या नहीं, तो इसलिए फिर मैंने केक नहीं इसका नहीं बनाया। तो जब से ये आई है तो फ्रीज़र में ही पड़ी हुई थी। मुझे बच्चों की फरमाइश पे आइसक्रीम बनानी थी, तो फिर मैंने सोचा कि बाहर से क्या मंगवानी है, बस इसी का इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं व्हिप्ड क्रीम इस्तेमाल कर रही हूँ 1 कप। आप लोग चाहो तो इसकी जगह आप फ्रेश क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि किसी भी बेकरी से बआसानी आपको मिल जाएगी, या फिर आप टाटा पैक वाली किसी भी ब्रांड की ले सकते हो, वो भी आपको किसी भी शॉप से या किसी जनरल स्टोर से आसानी से मिल जाएगी। मैं तो इसी क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि ये मुझे इजीली अवेलेबल थी। अच्छा, इसमें से 1 कप क्रीम मैंने निकाली है, बाकी को उसी तरह बंद करके वापस से फ्रीज़र में रख दूँगी और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। इसको दोबारा मैं फिर किसी टाइम इस्तेमाल कर सकती हूँ। अच्छा, इस क्रीम को आप या तो चाहो हैंड विस्कर के साथ इसको बीट कर सकते हो, लेकिन मैं अपनी आसानी के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। इस क्रीम को हम 4 से 5 मिनट तक के लिए बीट करेंगे। हमें इस क्रीम के सॉफ्ट पीक्स आने तक इसको बीट करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना। स्टिफ पीक्स हमें इसके नहीं चाहिए। जिस तरह हम केक के आइसिंग के लिए क्रीम को बीट करते हैं ना, उस तरह की हमें ये क्रीम नहीं चाहिए। तो बस क्रीम की इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ कि ये स्वीट एंड व्हिप्ड क्रीम है, इसमें हमें एक्स्ट्रा चीनी शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ हम इस आइसक्रीम बेस को या फिर कस्टर्ड कह लें, इसको हम फ्रिज से निकालेंगे और एक दफ़ा चम्मच के साथ हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और क्रीम में शामिल कर देंगे। आइसक्रीम बेस को क्रीम में शामिल करने के बाद हम इसको दोबारा से 2 से 3 मिनट तक के लिए बीट कर लेंगे, ताकि दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं, यकजा हो जाएं। यहाँ पे मैं इसमें 2 से 3 ड्रॉप वनीला एसेंस के भी शामिल कर रही हूँ। साथ ही अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही हो, यकीनन अच्छी लग रही होगी, तो यहाँ तक आप लोग देखते देखते पहुँच चुके हो, इसको लाइक कर दिया करें और साथ ही अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दिया करें। और हो सके ना मेरी वीडियोज़ के नीचे एक छोटा सा कमेंट भी लाजमी किया करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है, हिम्मत मिलती है, हौसला मिलता है और आप लोगों का प्यार नजर आता है। और इस तरह मैं फिर आप लोगों के लिए नई नई रेसिपीज़ लेके आप लोगों के सामने हाजिर होती हूँ। और जो कोई भी यहाँ पे न्यू व्यूअर्स है ना, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इस वीडियो को लीव कीजिएगा। एंड थैंक यू टू ऑल जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, मेरी वीडियोस को देखते हैं, उनको लाइक करते हैं, और उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरी वीडियोस को देखते हुए ऐसे ही चुप करके निकल जाते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, उनका तो डबल शुक्रिया। तो खैर, आइसक्रीम को जमाने के लिए यहाँ पे मैं केक मोल्ड का इस्तेमाल कर रही हूँ और उसमें मैंने इस तरह एक प्लास्टिक शॉपर काट के तो वो रख दिया है। आप लोग चाहो तो किसी भी एयर टाइट कंटेनर का इस्तेमाल कर सकते हो, कोई भी प्लास्टिक का डिब्बा या स्टील का डिब्बा, कुछ भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो आइसक्रीम को जमाने के लिए। मैंने मोल्ड में सबसे पहले थोड़ी सी टूटी फ्रूटी लगा दी है, उसके ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स स्प्रिंकल कर दिए। उसके बाद सारा आइसक्रीम का बैटर जो है वो मैंने पोर कर दिया और स्पैचुला के साथ ऊपर से सारा इसको लेवल कर दूँगी ताकि ये एक जैसा इक्वल आए। और जो प्लास्टिक शॉपर हमने नीचे बिछाया था ना, उसको इस तरह कॉर्नर से पकड़ के सीधा कर लेंगे और दूसरी साइड से हम इसको टर्न करते हुए ऊपर सेट कर देंगे। और जो एक्स्ट्रा पीस है ना, उसको सीजर के साथ कट करते हुए हम इस आइसक्रीम बैटर को कवर कर देंगे। ये सब मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि आइसक्रीम जमने के बाद में इसमें आइस क्रिस्टल्स ना बने। तो इसीलिए बेहतर है कि आप लोग किसी बॉक्स का इस्तेमाल कर लें, किसी एयर टाइट कंटेनर का इस्तेमाल कर लें। मुझे ये आइसक्रीम ब्लॉक में चाहिए थी, जिस तरह मार्केट से लेके आते हैं ना, सेम उसी तरह की मुझे इसकी लुक चाहिए थी। तो इसलिए फिर मैंने यहाँ पे केक मोल्ड का इस्तेमाल किया है। और यहाँ पे आइसक्रीम का थोड़ा सा बैटर बचा के तो मैं एक छोटा सा बॉक्स बना रही हूँ। एक्चुअली ये मुझे अपनी सिस्टर को भिजवानी है। इसके बाद मैं इसको जमने के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी। आइसक्रीम अच्छी खासी जमने के लिए 6-8 घंटे तो लेती ही है, तो इतनी देर तक के लिए मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी। और आइसक्रीम बनाने का सारा प्रोसेस मैंने 2-2:30 बजे तक कंप्लीट कर लिया था। मुझे था कि आज रात खाने के बाद ना हम इस आइसक्रीम को एज अ स्वीट डिश एंजॉय करेंगे। जैसे ही मैंने आइसक्रीम को फ्रीज़र में रखा, हमारे इधर इतना कोई ख़राब मौसम हो चुका हुआ था ना, इतनी तेज़ आंधी तूफ़ान और उसके बाद इतनी शदीद बारिश शुरू हो गई। और इतने ख़राब मौसम की वजह से एज़ यूजुअल बिजली गायब, और बिजली ना होने की वजह से फ्रीज़र का कूलिंग सिस्टम जो है वो डाउन हो चुका था। 6-8 घंटे तो क्या, फिर आइसक्रीम को एंजॉय करने के लिए पूरी रात इंतज़ार करना पड़ा। नेक्स्ट डे फिर हमने इसको एंजॉय किया था। और ये क्लिप मैंने नेक्स्ट डे शूट किया था, मतलब आज के दिन।
और बिजली जाने की वजह से ना मुझे लगा था कि फ्रीज़र का जो कूलिंग सिस्टम है ना वो डिस्टर्ब हो चुका है, तो कहीं इसमें आइस क्रिस्टल्स ना बन जाए। इसलिए मैंने एक और शॉपर लिया, उसके अंदर मैंने इस मोल्ड को रखा और फिर उसको अच्छी तरह से टाइट सी गिरा लगा के, तो फिर उसके बाद मैंने इसको फ्रीज़ किया था। और ये पूरी रात रखने के बाद तकरीबन दूसरे दिन 1-2 बजे का टाइम होगा, तो उस टाइम पे मैंने इसको बाहर निकाला था और इतने टाइम में ये अच्छी खासी सेट हो चुकी हुई थी, सॉफ्ट भी थी और जमी हुई भी थी, ज़रा भी मेल्ट नहीं हो रही थी। तो बस इसको डिमोल्ड करने के बाद मैंने थोड़ी सी गार्निश और कर ली थी, थोड़े से पिस्ता, थोड़े से बादाम और स्प्रिंकल कर दिए थे। और अब मैं आपको इस आइसक्रीम की कटिंग करके दिखाती हूँ, कितने आराम से ये कट रही है, ज़रा भी ज़ोर नहीं लग रहा और इतनी क्रीमी, इतनी यम्मी, इतनी मज़े की आइसक्रीम ये बनी थी ना। ये मैं आप लोगों से इसलिए नहीं कह रही कि मेरी वीडियो है और मैं ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स के चक्करों में हूँ, वाकई सच में कह रही हूँ, ये बहुत ही मज़े की बनी थी। जिसने भी खाई थी ना उसने बिल्कुल भी यकीन नहीं किया कि ये घर की बनी है या हम मार्केट से लेके आए हैं। अच्छा, जब मैं ये वीडियो शूट कर रही थी ना, जब मैं ये रेसिपी बना रही थी, तब महक और मिशाल घर नहीं थी, वो स्कूल गई थी और उनको बिल्कुल भी नहीं पता था कि आज मैं आइसक्रीम बना रही हूँ। आज जब वो स्कूल से आई थी ना, तो मैंने उनको कहा कि आप लोगों ने आइसक्रीम खानी है, तो उन्होंने कहा हाँ दे दें। तो पहले तो उन्होंने कहा कि आई कहाँ से, मैंने कहा बस आप लोग खाने से मतलब रखो, कहाँ से है ये मत पूछो। अच्छा, जब वो खा रही थी ना, तो थोड़ी देर बाद मैंने उनसे पूछा कि कैसी है। उन्होंने कहा बहुत मज़े की है, कौन लेके आया। तो जब मैंने उनको बताया ना कि मैंने खुद घर बनाई है, तो उन दोनों को तो बिल्कुल भी यकीन नहीं आया कि मम्मा ये आपने घर में बनाई है। और बार बार ना वो मेरी तरफ देख रही थी और कह रही थी नहीं मम्मा आप झूठ बोल रही हो, यकीनन ये पापा बाहर से लेके आए हैं। तो खैर उनको बड़ी मुश्किल से भी मैंने यकीन दिलाया और वाकई में सच में ये बहुत मज़े की, इतनी क्रीमी टेक्सचर वाली आइसक्रीम बनी थी ना। आप लोग भी मेरी इस रेसिपी को ट्राई करते हुए लाजमी बनाइएगा। और जैसे ही हम आइसक्रीम एंजॉय कर रहे थे ना, आज फिर मौसम का ये देखें क्या हाल है, इतनी तेज़ बारिश और साथ में ओले बरस रहे थे ना। तो अल्लाह खैर करे, इतना मतलब मौसम आजकल में इस तरह का नहीं होना चाहिए। जबकि गंदम की कटाई चल रही हो, तो इन दिनों में किसान भाइयों के लिए लाज़मी दुआ करें कि ये मौसम थोड़े दिनों के लिए ना टल जाए। उनके लिए ये जो अब्र रहमत है ना, ये ज़हमत बनी हुई है आजकल। तो आप लोग दुआ कीजिए उनके हक़ में कि जो भी हो वो बेहतर हो। तो हम लोगों ने तो अपनी आइसक्रीम जो है एंजॉय कर ली है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और मज़े की रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।